सबसे पहले 133वां जन्मदिन, 32 विदेशी डिग्रियां और 9 भाषाओं के ज्ञाता, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वां जन्मदिन की सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर उनको बधाई दे सकते हैं। और आज के दिन में दोस्तों मैं आपको अंबेडकर जी से जुड़े कुछ ऐसे कहानियां बताऊंगा और कुछ ऐसे बातें बताऊंगा जो आप लोगों को नहीं पता। कितनी संघर्षों का सामना करके उन्होंने इतनी बड़ी मुकाम हासिल किया। आपको सुन करके उनसे जुड़ी हुई कुछ बातें सुन करके आपके आंखों में नमी आ जाएगी और आपके आंखों में आंसू आ जाएगी कि कितनी संघर्षों का सामना करके भीमराव अंबेडकर जी ने विदेशी 32 डिग्रियों का हासिल किया था, 9 भाषाओं का लैंग्वेज सीखा था और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान का कैसे निर्माण किया था। कि कहानी सुन करके आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगी और आप इनसे इंस्पायर भी होंगे। 14 अप्रैल 1891 में एमपी के स्थित महू में जन्मे अंबेडकर जी जब 5 साल के थे तो उनके अपने सारे भाइयों बहनों में से 14वें नंबर पे थे। उनके बड़े भाई ने किसी उच्च वर्ग के एक आम तोड़ दिए थे, तो जो उच्च वर्ग के लोग थे उनके पापा पे केस कर दिए थे, तो पुलिस वाले उनको ले आके जेल में डाल दिए थे। अपनी मम्मी को ले करके अंबेडकर जी 5 वर्ष की आयु में इतने बुद्धिमान थे कि अपनी मम्मी को ले करके एक हाईएस्ट लॉयर के पास गए। काफ़ी देर तक इंतजार किए। लॉयर दलित वर्ग होने की वजह से उनका केस नहीं लड़ा और साफ मना कर दिया कि मैं आपसे मुलाकात नहीं कर सकता। तो उनकी मम्मी और भी उनके छोटे भाई बहन थे, उनको रेख देख करने के लिए वापस भेज दिए अंबेडकर जी और पूरी रात वहीं दफ्तर में इंतजार करते रहे कि सुबह जब मुलाकात होगी लॉयर से तो दोबारा उनसे बात करूंगा। पूरी रात वहाँ पे पड़े रहे और स्वास्थ्य भी उनकी खराब हो गई। जब सुबह लॉयर आए अपने दफ्तर में तो पूछा कि लड़का कौन है, अपने चपरासी तो बुलाया कि वो लड़का है जो सर जो रात में आया था। तो न बोला कि मैं तुम्हारे दलित वर्ग हूँ, इस वजह से तुम्हारी मैं केस नहीं लड़ सकता तुम्हारे पिताजी का। तो उन्होंने कानून की बहुत सारी जानकारियाँ उसको दी और कानून का वो पाठ पढ़ाया जो लॉयर अपनी रूल्स रेगुलेशन और नियम को भूल गया था। तो फिर लॉयर लड़ने के लिए तैयार हो गया, अपने पिताजी को छुड़ा लिया। और रक्षाबंधन के दिन जब अंबेडकर जी को बहन को लेने उनके पिताजी जाते हैं तो कुछ उच्च वर्ग के उन पापा की पगड़ी छीन करके उनसे मजाक करते हैं और उनके हाथ से जो मिठाई लिए रहते हैं अपनी बेटी के पास ले जाते हैं, उसको छीन करके वो उच्च वर्ग के लोग मिठाइयों को फेंक देते हैं और बहुत गंदा हो जाता है। वापस जाते हैं घर अपने तो अंबेडकर जी जब उनसे मिलते हैं तो अंबेडकर जी को सारी बात बताते हैं। अंबेडकर जी के पिता बहुत रोते हैं तो उन्होंने बोलते हैं अंबेडकर जी कि मैं अपनी बहन को राखी बंधन पे लेने जाऊंगा। तो फिर अंबेडकर जी जा करके अपनी बहन को वापस रक्षाबंधन पे लाते हैं। 1906 में जब वो करीब 15 साल के हो गए तो 9 वर्षीय एक रमाबाई की एक लड़की से उनका बाल विवाह हो जाता है। क्योंकि उस समय बाल विवाह का बहुत ही प्रचलन था, इसलिए बाल विवाह उनका भी करा दिया जाता है। और 1948 से 1954 तक शुगर पीड़ित हो जाने की वजह से स्वास्थ्य उनकी बिगड़ती गई और दिल्ली में 1956 में बहुत ही दुखदायी और उनका निधन हो गया। और मरते मरते उन्होंने बोला था कि छुआछूत गुलामी से भी बहुत बड़ी बदतर है। उनकी मृत्यु पे ब्रिटिश सरकार की रानी एलिज़ाबेथ ने ये बात जाहिर की कि बहुत ही दुख की बात है कि अंबेडकर साहब का जन्म भारत में हुआ। अगर ये किसी दूसरे देश में अगर इन्होंने पैदा लिया होता तो इनको विश्वभूति सम्मान मिलता। और ये वही रानी है जो 14 अप्रैल 2021 को पूरे कनाडा में घोषणा की थी कि अंबेडकर जी के जन्मदिन पे पूरे कनाडा में समता दिवस मनाया जाएगा। बाबा साहब को सम्मान शिक्षा की वजह से मिला, न कि जाति की वजह से मिला। तो 2 रोटी कम खाए, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाए। शिक्षा का महत्व बहुत ऊंचा होता है। बाबा साहब नाम से लोकप्रिय भारतीय बहुज्ञ राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित आंदोलन बौद्ध को बहुत प्रेरित किया और दलित और छुआछूत भेदभाव को आंदोलन और अभियान भी चलाया। किसान और महिलाओं के अधिकार का समर्थन किया। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि न्याय मंत्री, संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य निर्माताओं में से एक थे। ऐसे महान व्यक्ति को सत सत नमन करता हूँ। और जाते जाते एक बात जरूर कहूँगा, जो उच्च वर्ग के नीच वर्ग के लोगों या दलित वर्ग लोगों को आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो छुआछूत या कहीं मानते हैं, भेदभाव करते हैं, उन लोगों के लिए और उन लोगों के पास ये वीडियो जरूर जाना चाहिए। किसी भी कारणवश अगर उच्च वर्ग के लोग हैं, किसी भी कारणवश अगर कारण की वजह से अस्पताल या हॉस्पिटल जाने का अवसर मिल रहा है और किसी रीजन की वजह से ब्लड की जरूरत पड़ गई या बीमार पड़ गए, तो आप इतना छुआछूत और इतना महान व्यक्ति बनते हैं तो इलाज कराते समय जरूर पूछिए कि ये हमारे वर्ग का ही डॉक्टर होगा तभी इलाज करेंगे, और जो ब्लड चाहिए वो ब्लड हमारे वर्ग का ही ब्लड चाहिए। ब्लड लेते समय भी ये जरूर पूछना कि नहीं ये किसी दूसरे या दलित वर्ग का तो ब्लड नहीं है, वो ब्लड हमारे में मत चढ़ेगा। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ब्लड चढ़ाइएगा, अब ब्राह्मण है तो ब्राह्मण डॉक्टर ही इलाज कीजिएगा। ठीक जितने भी उच्च वर्ग के लोग और दलित वर्ग के लोग को आज भी अगर छुआछूत किसी ग्रामीण क्षेत्र में मानते हैं तो इस वीडियो का जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर देना, इस वीडियो का जवाब।
और आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि भाई का वीडियो कैसे लगेगा, और वीडियो 1% के लिए भी अच्छी लगी होगी तो अपने भाई का प्रोत्साहन और मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और पेज पे होंगे तो पेज को जरूर फॉलो कर देना दोस्तों। और वीडियो में थोड़ी कोई गलती हो गई होगी तो आपसे क्षमा चाहता हूँ।